हेलो। आज तारीख 14 महीना 1 2023। हैप्पी न्यू ईयर्स। मकर संक्रांति के पर्व पर इसको नाना जगह पर नाना नाम है। यहाँ इसको भारत में मनाने का मूल कारण और इसके पीछे का रहस्य जानते हैं, खोजते हैं, समझते हैं। बच्चों, ये वीडियो एजुकेशनल घुट्टी की तहत ऑफलाइन के में अलाउ नहीं है। जो लोग इच्छुक हैं ऑनलाइन या एजुकेशनल घुट्टी क्लिक करके देख सकते हैं। आते हैं मूल प्रश्न पर। प्रश्न है, मकर संक्रांति क्या है, क्यों मनाते हैं, कौन लोग मनाते हैं, समाज, जाति, देश व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है। उत्तर है, भारतवर्ष में 4 जातियां हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्रों में 7000 जातियां हैं। ST SC OBC माइनॉरिटी संविधानिक नाम है। इसमें जैसे अहीर, चमार, धोबी, नाई, लोहार, कोहार, सोनार, मुसहर, मल्लाह, गोंड, भर, इस तरह से हैं जो 7000 जातियों में भारत में बटी हैं। इन्हें अछूत कहा जाता है। इनको भारत में मनु व्यवस्था में अछूत कहा जाता है। ये आर्य नहीं हैं, ये विदेश से नहीं आए हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय ही आर्य हैं जो बाहर से आए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता, जो मूल निवासियों की सभ्यता नष्ट कर यहाँ आज तक राजपाट कायम करके और अपने अनुसार पर्व मनाते हैं। और उनका पर्व मनाने का है कि मूल निवासियों के नायक नायिका का हत्या करके उसी दिन को पर्व के रूप में मनाते हैं। मकर संक्रांति भी एक वैसा ही पर्व है। यहाँ ये गपोल कहानी, पौराणिक कहानी है कि सूर्य की पत्नी संध्या और छाया 2 थी और सूर्य के 2 पुत्र हैं, एक शनि, एक यमराज। ये गपोल कहानी है, कहने मिला करके मिलावटी कहानी की तरह है। और भारत का जनता है, कहानी पसंद करती है, मिलावट पसंद करती है, खिचड़ी खूब खाती है और आनंद मनाती है। यही है, ये सच्चाई कुछ नहीं है। ऐसे कहते हैं कि भारत में 12 राशियां हैं। सूर्य धनु राशि के स्वामी हैं और मकर राशि के स्वामी जो हैं, उस वक्त शनि को राशि होती है। तो सूर्य जो है मकर राशि में अपना पुत्र के यहाँ मिलने जाते हैं और तिल धन दान करते हैं और जो है कष्ट से मुक्ति मिलता है उनकी माता और उनको। यही कहानी है। और इसी कहानी का अछूतों पर इतना ज़्यादा असर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जातियों ने डाला है कि आज तक उसी का गुलामी का परिणाम 5000 वर्ष से भोग रहा है ये समाज, और पता नहीं और आगे कितना दिन भोगेगा। इसमें और जगह पर जैसे
भगीरथ की कहानी जोड़ दिया जाए कि भगीरथ गंगा को लाए थे कपिल मुनि के आश्रम में, इसलिए कि उनके पूर्वज नष्ट हुए थे, श्राद्ध किए और गंगा जो है सागर में मिली, इस पर्व को मनाते हैं। फिर मनाते हैं खिचड़ी पर्व, जहाँ तरह तरह का फसल कटता है इस मौसम में, माघ पुष में जो फसल कटती हैं उनका एक मिश्रण करके, जैसे दक्षिण भारत में मनाते हैं पोंगल, उसमें दूध और चावल, उसी तरह से उत्तर भारत में चावल का खेती है, दाल मसूर का खेती है और मटर का है। इस तरह से होने से उसको मिला करके खिचड़ी बनाते हैं। माघी है, एक तरह का ये है, मेला गंगा का लगता है, प्रयाग स्नान होता है। बिहू असम में है, कुत्ता का पिछवाड़े में अन्न ठूस करके और उसको डंटा में टांग करके भूंज करके चारों तरफ घूम घूम करके और उसका मांस नोच नोच के खाता है। उत्तर पूर्व भारत में जहाँ 7 बहनों का देश है उस तरह का। और उत्तर प्रदेश में विशेष करके सूर्य शनि का कष्ट निवारण के लिए करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कष्ट से निवारण वही करता है जो कष्ट देने वाला है अर्थात स्वार्थी है, वही हमेशा कष्ट निवारण करने का कोशिश करता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश हमेशा ही सामंतवादी राज रजवाड़ों का देश रहा है। इनका रक्त में गुलाम बनाने की प्रथा रही है, क्योंकि यही बुनियादी आर्य हैं। कहीं कहीं पुसालू कहते हैं, कहीं दक्षिणायन से उत्तरायण पर्व कहते हैं। यशोदा जी भी इसको मनाई थी, इसलिए कृष्ण और जम्मू कश्मीर में लोहड़ी जो है का वध किया, इसलिए वहाँ पंजाब और जम्मू कश्मीर में इस पर्व को, लोहड़ी कौन थी ये थोड़ा जान लीजिए। ये आदिवासी महिला थी, मूल निवासी महिला थी, अछूत महिला थी, जिसका वध करके वहाँ के पर्व, जिस तरह से होलिका अछूत महिला थी, आदिवासी थी, मूल निवासी थी, जिसका हत्या करके आर्यों ने होलिका मनाया, उसी तरह से ये पर्व मनाते हैं। और जितने भी मूल निवासियों के नायक नायिकाओं की हत्या करके ये आर्य पर्व मनाते हैं। ये भी वैसा ही एक पर्व है। गुजरात में पतंगबाजी चलता है और कुछ है, बहुत कुछ है। कहीं पुसालू पर्व बंगाल में बोलता है, कहीं कुछ दान पुण्य, उत्तर प्रदेश में इसको दान पुण्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि सबसे पापी उत्तर प्रदेश में है और पाप धोने का एक ही रास्ता है, गंगा में डुबकी लगा लो और कुछ दान कर दो, सब पाप कट जाएगा। और ज़्यादा न कहेंगे लोग, तरह तरह का मंतना कहेगा। थैंक